बचपने में किसी दूसरे के दरवाजे पर या खाली पड़े टीन के कनस्तरों में सुतली बम दगाकर जो मौज आती थी, वो अब किसी थ्रिलर से भरपूर सिनेमा या किसी दूसरे खुरपेचों से नहीं मिल सकती। दिए से मिर्ची बम जलाकर जल्दी से हवा में फेंक देने की कला मोहल्ले के कुछ आतिशबाजों को ही आती। लेकिन इस दौरान हवा में घुले बारूदों की मध्यम महक के बीच कभी आपने ये सोचा है कि आखिरकार हमारे बीच आतिशबाजी आई कैसे? कैसे हम पटाखों के साथ खुशियां मनाना सीख गए और कैसे हमने ये जान लिया कि 2-3 रसायनों को मिलाकर अलग अलग रंग के धमाके किए जा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु है और हल्के फुल्के ज्ञान से भरपूर खबरगांव के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पटाखे और बारूद की। इसका इतिहास क्या है, भारत में हम कब से पटाखे फोड़ रहे हैं और कैसे इसकी नीली गुलाबी चिंगारी हमारे बचपन की यादों में घर की हुई है। वैसे तो भारत में पटाखों की पहली फैक्ट्री कोलकाता में लगी थी, लेकिन देश में पटाखों का रिवॉल्यूशन लेकर आए तमिलनाडु के एक छोटे से गांव के 2 भाई अय्यानादर और शेनमुगानादर। साल 1923 में ये दोनों भाई गरीबी और भूखमरी से परेशान होकर कमाने खाने कोलकाता चले गए। वहां इन दोनों ने दासगुप्ता के माचिस की फैक्ट्री में काम पकड़ लिया। 8 महीने तक दोनों भाइयों ने यहाँ खूब काम किया और काम पूरा सीख कर वापस अपने गाँव लौट आए। फिर दोनों भाइयों ने जर्मनी से मशीन मंगा ली और फिर अपने गांव में ही माचिस की फैक्ट्री डाल दी और यहीं से तमिलनाडु के शिवकाशी गांव की किस्मत बदलनी शुरू हो गई। जब माचिस का काम ठीक चल निकला तो दोनों भाइयों ने पटाखों की भी फैक्ट्री खोल ली और सिर्फ फुलझड़ी बनाने लगे थे, क्योंकि अंग्रेज देश में पटाखा बनाने उस वक्त नहीं देते थे। वो लोग यूरोप से पटाखे लाकर देश में खपाया करते। लेकिन जब वहां वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो मजबूरी में अंग्रेजों को भारत में ही फैक्ट्री डालने की इजाजत देनी पड़ी। साल 1940 में अंग्रेज इंडियन एक्सप्लोसिव रूल 1940 लेकर आए और इसी के साथ देश में पटाखे बनाने का काम शुरू हो गया। साल 1940 में जब ये कानून देश में आया तब पटाखों की सिर्फ देश के अंदर 3 फैक्ट्रियां थी, लेकिन इसके ठीक 40 साल बाद साल 1980 में देश भर में 189 फैक्ट्रियां खुल चुकी थी और आज देश में 700 से ज्यादा पटाखे की फैक्ट्रियां मौजूद हैं, जिनका सालाना टर्नओवर 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और करीब 8 लाख लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। आज देश भर में जितने पटाखे बनते हैं उसका 90% तो सिर्फ शिवकाशी से आता है। पटाखे बनाने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर आता है चीन। वही चीन जिसे दुनिया भर के इतिहासकार पहली बार पटाखे की खोज करने का श्रेय देते हैं। लेकिन आज भारत का एक तबका ऐसा भी है जो स्कंद पुराण से लेकर कई और पुरानी किताबों का हवाला देता है और दावा करता है कि पटाखे भारत में पौराणिक काल से मौजूद है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार पूरी दुनिया में पटाखों का इन्वेंशन कैसे हुआ था। अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्मिथसोनियन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक करीब 200 BC में चीन के लोगों ने एक्सीडेंटली पटाखों की खोज की थी। चीन में मान्यता थी कि शोर मचाने से बुरी आत्माएं भाग जाती हैं और इसलिए वो लोग बांस को आग में डाल देते और जब बांस के 2 गांठों के बीच भरी गैस गर्म हो जाती तो तेज आवाज के साथ वो हिस्सा फट जाता था और हर साल वो लोग परंपराओं के मुताबिक आत्माएं भगाने के लिए इसी तरह से बांस के पटाखे का इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन बारूद वाले पटाखे बनाने में उन्हें 1000 साल और लग गए। स्मिथसोनियन में ही छपी रिपोर्ट के मुताबिक सन 800 के करीब चीन के एक रसायनविद कुछ रसायनों को मिलाकर हमेशा जिंदा रहने का फॉर्मूला खोज रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट को मिक्स कर दिया और जब उसमें आग लगाई तो वो चिंगारी के साथ जल उठी थी। चीन के इस रसायनविद ने गन पाउडर की यही खोज कर ली थी। इसे चीन के लोग हुवो याओ कहा करते थे, जिसका मतलब होता है आग लगाने वाला एक रसायन। पहले उन्होंने इसे बांस में भरकर फोड़ना शुरू किया और फिर लड़ाई के दौरान दूर खड़े दुश्मनों पर भी इससे अटैक करने लगे थे। अब ये जो हिस्ट्री है ये करीब करीब पूरी दुनिया में मान्य है और भारत के इतिहासकार भी इसे ही सही मानते हैं। लेकिन हाल के सालों में जब भारत में पटाखा बैन करने वाली कवायद शुरू हुई तो कई लोगों ने यह तर्क दिया कि पटाखे हमारी पौराणिक परंपरा का हिस्सा हैं और इसके पीछे उन्होंने स्कंद पुराण के वैष्णव कांड के खंड 2 के 65वें श्लोक का हवाला दे दिया, जिसमें लिखा हुआ है उल्का हस्ता नराह करयु पितृणाम मार्गदर्शनम, जिसका मतलब होता है कि हाथों में उल्का लिए हुए लोग अपने पितरों का मार्गदर्शन करते हैं
और इसी श्लोक के हिसाब से कुछ लोगों ने हवाला दिया कि यहाँ जो उल्का शब्द है उसका मतलब पटाखे या आतिशबाजी से है। लेकिन मशहूर इतिहासकार जीवी टगारे ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि उल्का का मतलब किसी मशाल से है, ना कि पटाखे से। और श्लोक का मतलब है मशाल हाथ में लिए लोग अपने पितरों का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे में सवाल वापस से यही खड़ा होता है कि आखिरकार भारत में पटाखे आए कहां से? तो इसका जवाब वही है, चीन से। दरअसल चीन के लोग लड़ाई के दौरान गन पाउडर का इस्तेमाल करने लगे थे और जब चंगेज खान ने चीन में अटैक किया तो उसे वहां से गन पाउडर का फॉर्मूला मिल गया था और फिर मंगोल जहां जहां अटैक करते वहां पेल के गन पाउडर का इस्तेमाल किया करते। मंगोल के जरिए ही गन पाउडर यूरोप और फिर एशिया के दूसरे हिस्सों तक फैल गया और मंगोलों के जरिए ही गन पाउडर या कहें कि पटाखे भारत तक आए, जिसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है मध्यकालीन इतिहासकार फरिश्ता की किताब तारीख-ए-फरिश्ता में, जिसके मुताबिक सन 1258 में दिल्ली में शहंशाह नसरुद्दीन मोहम्मद के किले में मंगोल राजा हुलागु खान के स्वागत के लिए जमकर आतिशबाजी की गई थी। भारतीय इतिहास में पटाखों का जिक्र पहली बार यहीं से मिलता है। फिर दूसरा जिक्र मिलता है सन 1350 में फिरोज शाह तुगलक की किताब तारीख-ए-फिरोजशाही में, जिसके मुताबिक दिल्ली में शब बारात के दिन रात में आतिशबाजी की गई थी। इसके अलावा कई विदेशी ट्रैवलर्स के ट्रैवलॉग में भी भारत में आतिशबाजियों का जिक्र मिलता है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सन 1518 में जब भारत के कुछ हिस्से पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया था तो उस वक्त एक पुर्तगाली अफसर डुआर्ते बारबोसा जब गुजरात पहुंचे थे तो वहां उन्होंने एक ब्राह्मण की शादी के दौरान रॉकेट और बम फोड़ते हुए कुछ लोगों को देखा था, जिसका उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में जिक्र किया था। इसके अलावा इटालियन ट्रैवलर लुडोविक डी वार्थिमा भी जब भारत भ्रमण पर आए थे तब 1443 में भी उन्होंने विजयनगर साम्राज्य में हो रही आतिशबाजी का जिक्र किया था। वैसे आपको बता दें, मुगल काल के दौरान मुस्लिमों में भी पटाखे फोड़ने का काफी जिक्र मिलता है। तब शबे बारात जैसे मौकों पर या फिर शादी या किसी दूसरे खुशी के मौके पर आतिशबाजी हुआ करती थी। प्रोफेसर हरबंस मुखिया के मुताबिक मुगलों के दौर में दीपावली को जश्न-ए-चिरागा कहा जाता था और इस दौरान भी मुगल्स खूब आतिशबाजियां किया करते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 1556 में जब अकबर 16 साल के थे तो उन्होंने अपने दुश्मन हेमू का पुतला बनाया था, जिसे अकबर ने पटाखों से भरकर जला दिया था। आज भी देश में मुगल और राजपूत घरानों में आतिशबाजियां करने के कई सारे पुराने पेंटिंग्स मौजूद हैं। मुगल शासक रोशन अख्तर ने अपने शासनकाल के दौरान मीर आतिश नाम के एक शख्स को नौकरी पर रख लिया था, जिसका काम सिर्फ आतिशबाजी करना ही था। यहाँ तक कि मराठाओं के शासनकाल में भी दीपावली और दशहरा जैसे मौकों पर दिए जलाने और आतिशबाजी करने के सबूत पेशांची बाखर में मिला करते हैं, जो कि पेशवाई के दौरान छपने वाला एक न्यूज़लेटर हुआ करता था। भारत में आतिशबाजियों का दौर काफी पुराना है, जो मुगल टाइम पर खूब फला फूला और शायद इसी कारण आज उत्तर प्रदेश में आतिशबाज नाम की एक जाति मौजूद है। ये लोग सुन्नी मुस्लिम होते हैं, जिनका पेशा ही आतिशबाजी करना होता है। आज भी उत्तर प्रदेश के कई शादियों में आतिशबाजी करने ये लोग आया करते हैं, जो तरह तरह के हाथ से बनाए पटाखे जलाकर लोगों को एंटरटेन करते हैं। बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, गोंडा जैसे जिलों में ये लोग आज भी आसानी से मिल जाया करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको पटाखों की पूरी हिस्ट्री बता दी है, स्कंद पुराण तक खंगाल डाले हैं, क्योंकि पटाखे चीज ही ऐसी हैं, चलाने पर मौज तो खूब आती है, लेकिन अब इससे निकलने वाले ढेर धुएं को देखकर दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है। आप भी पटाखे फोड़ने से पहले एक बार जरूर सोचना और इसी तरह के हल्के फुल्के ज्ञान से भरपूर वीडियोस का मजा लेते रहने के लिए हमारे चैनल खबर गांव को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।